हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज से रिगार्डिंग अगर अगर परसेंटेज से अगर आपको कोई भी डाउट है जो मैंने अभी तक कराया है जितना, उसमें अगर आपको एक कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मैंने आपसे कितनी बार बोला है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलो अब परसेंटेज पर आगे बढ़ते हैं। देखो कल मैं करा रहा था, कल क्या इससे पहले वाले मतलब इससे पहले वाली वीडियो में क्या कराया था मैंने, ये बताओ पहले मुझे। आपने देखा होगा मैंने कराया था, मैंने वो वाले क्वेश्चन कराए थे। जैसे कि मान लो मैं कोई व्यक्ति है, मैं लिख दूं किसी व्यक्ति की आय का अनुपात दे रखा है। आय का आय और व्यय का अनुपात, या आय और सेविंग का दे सकता है, यानी बचत का, किसी का भी दे दे। मैं कल आपको समझाया था कैसे करना है क्वेश्चन। और देखो आय और व्यय का अनुपात आपको दे रखा है 4:3 या कुछ भी दे दे। फिर बाद में पूछे आपसे, तो यदि आय में 30% की वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि हुई तो, और यहाँ लिखो और व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो आपको बताना है सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, तो आप इस क्वेश्चन को सब निकाल सकते हो कि नहीं बताओ। मैंने ये समझाया हुआ था इससे पहले वाली वीडियो में, अच्छी तरह समझाया हुआ था। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आप सब निकाल सकते हो ना, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, बस आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो आप, ठीक है। देखो एक बात बताओ, ये 4:3 क्या लिखा है। अब आप कहोगे कि इसमें आय कितनी है, आपकी इनकम कितनी है 4, और जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्च कितना है 3 रेशियो, ये तो बोलोगे। आय 4 रेशियो और एक्सपेंडिचर कितना है 3 रेशियो, ये तो बोलोगे आप। तो देखो, तो बताओ सेविंग यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 1 रेशियो निकल के आएगी, ठीक है। 1 रेशियो निकल के आएगी कि नहीं। अगर मान लो क्वेश्चन में ये तो आप सब कर लेते हो, यहाँ पर तो आप सब कर लेते हो कि नहीं, कर लेते हो। तो देखो अगर आप मान लो, चलो इस क्वेश्चन को भी करा देता हूँ। मान लो देखो ऐसा मान लो उसकी क्या है, ये 4 रेशियो इनकम, और ये क्या है मतलब ये जो इनकम 4 रेशियो, एक्सपेंडिचर कितना है 3 रेशियो। तो बताओ अगर मान लो हम अपनी पूरी इनकम में से अपना खर्च घटा देंगे तो हमारी वही तो बचेगी जो हमारे पास सेविंग है। तो हमारे पास सेविंग कितनी रेशियो, 1 रेशियो तो है, तो ये हमारी सेविंग आ गई, ठीक है। तो देखो अब उसने क्या बोला है, आय में 30% की वृद्धि हुई, एक्सपेंडिचर में 15% की वृद्धि हुई, तो बताना है सेविंग कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अगर मान लो ये भी 15 होता है, ये भी 15 होता है, तो ये भी तो 15 होता है कि नहीं। इसे क्या ले सकता हूँ मैं, ऐसे ले सकता हूँ 15% प्लस 15%। जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है उन्हें थोड़ा सा ये लगेगा कि क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बट इससे पहले वाली वीडियो देख लोगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 15%, ये भी 15% होगा, ये कुछ ज़्यादा होगा कि नहीं बताओ। 30% की वृद्धि हो रही है, 15% और कम खर्च कर रहा है ना वो पहले से, तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बताओ कितना बढ़ेगा, आप बोलोगे 15 बढ़ेगा, कितने की वजह से, 4 की वजह से। तो 15 × 4, अब बांटना कितने में, एक ही बांटना है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा कितना, 60 और 15 कितना हो गए, 60 और 15 हो गए आपके 75%। तो मतलब कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी इन सेविंग में, आप बोलोगे 75% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसा सब कर लेते हो ना, अगर सब कर लेते हो तो देखो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, देखो समझो। देखो आपको पता है कि रेशियो क्या दिया, 4:3 तो दिया है, ठीक है। अगर मान लो देखो इसे मैं क्या ले सकता हूँ, इसे ले सकता हूँ मैं, देखो इनकम कितनी है 4 है और एक्सपेंडिचर कितना है 3 है, ये तो ले सकता हूँ ना। बताओ इस भाषा को मैं क्या क्या बोलूँगा, इस भाषा को बोलूँगा कि किसी व्यक्ति का खर्च एक्सपेंडिचर का 3/4, इसको परसेंटेज चेंज कर लो। बताओ परसेंटेज चेंज कर लो तो कितना आ जाएगा, बताओ 3/, बताओ 1/4 कितना होता है ये बता दो बस मुझे। 1/4 किसके बराबर होता है, आप बोलोगे 1/4 होता है 25% के बराबर, ठीक है, क्लियर। 1/4 25% के बराबर होता है। तो ये बताओ चलो मैं आपको समझा देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ देखो 3 + 1/4 ले सकते हैं ऐसे, किसी को डाउट तो नहीं है, नहीं डाउट तो इससे क्या ले सकता हूँ मैं, 3 × हाँ 3 × 1/4 ले सकते हैं, 3 से ये ले सकते हैं कि नहीं बताओ। बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 1/4 तो है ये संग में, ये तो ये है कि नहीं बताओ पहले।
3 सही नहीं है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी, 25% है। 25% में मुझे कितने मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। 75% आ जाएगा कि नहीं, बताओ। यहाँ पर किसी को डाउट है? नहीं है ना। तो बताओ मैं इसे डायरेक्ट क्या ले सकता होता, ये भी तो ले सकता था क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में ये बता रहा हूँ कि उसको भाषा कैसे चेंज करता है अपनी। क्वेश्चन यही है, सब कुछ यही है, पर वो भाषा किस तरह चेंज करता है आपको घुमाने के लिए। तो देखो वो इस जगह ये भी तो ले सकता था, अगर मान लो इसकी हमें पता है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 75%, तो मैं ये भी तो ले सकता था, किसी व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति की आय, और हम यहाँ पे लिख लो आय व्यय का 75% है। नहीं, किसी व्यक्ति का व्यय, यहाँ व्यय के क्यों, खर्चे ऊपर आएगा ना, आय का, आय नीचे आएगी। अब देखो अब वाला क्वेश्चन तो वही है ना, उसने बस घुमा दिया है, बस लैंग्वेज तो चेंज कर दी है और ये हटा देगा यहाँ से, बस लो क्वेश्चन बन गया आपका। तो अब देखोगे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। अब आप सोचोगे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये नया क्वेश्चन आ गया। ये तो आप बताओ, यही तो सोचोगे ये नया क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति का व्यय यानी खर्च यानी एक्सपेंडिचर आय का 75% है। आय का कितना है, 75%। तो बताओ 75% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप बोलोगे 3/4। तो उसका मतलब क्या हो गया, आय का मतलब जो नीचे जो हमारी बेस वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, इनकम तो बनेगी। तो बताओ मेरी इनकम अगर 4 है तो जो खर्चा है वो कितना होगा, ऊपर 3 ही तो होगा। उसने बोला है जो किसी व्यक्ति का व्यय एक्सपेंडिचर का 75% है। अगर उसने ये नहीं बोला कम है कि ज़्यादा है, कम ज़्यादा होता तो हम कम ज़्यादा कर देते, बट उसने बोला है कि है। तो बस ये हमें तो पता चल गई, ऊपर क्या है एक्सपेंडिचर, नीचे क्या है इनकम है। तो तब मैं क्या ले सकता हूँ, 4 रेशियो में तो इनकम है, 3 रेशियो में तो एक्सपेंडिचर है। तो बताओ सेविंग कितनी होगी, आप बता दोगे। 1 रेशियो होगी कि नहीं, बताओ। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? डाउट तो बताओ, ये क्वेश्चन और इससे पहले क्वेश्चन में कोई अंतर है? नहीं है ना, आंसर तो वही आएगा दोनों का, बस उसने लैंग्वेज चेंज की है। तो आप लैंग्वेज तो फंसोगे नहीं ना, नहीं फंसोगे। तो देखो मैं ऐसा ही क्वेश्चन देता हूँ, आपको करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैं लगाता हूँ, देखिए क्वेश्चन आ गया होगा। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तो व्यय 15% बढ़ता है। तो आपको बचत में परिवर्तन बताना है, यानी ये बताना है सेविंग में क्या परिवर्तन होगा, घटेगा क्या बढ़ेगा, ठीक है। बताओ उसका रोज परसेंटेज पढ़ने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, बताओ। परसेंटेज पढ़ने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, या दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताओ। आज समझ में आ रहा है ना सब अच्छे से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करो जल्दी। चलो मैं बताऊँ, देखो क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। अब देखो यहाँ पे 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप ये बताओ। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, एक मिनट आप बताओ 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। अब देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60%, तो बताओ 60% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो पहले आप। 60% की फ्रैक्शन सब कुछ चेंज कर लेगा। जिसने मेरी एक या पहली या दूसरी क्लास नहीं देखी है परसेंटेज की, तो पहली या दूसरी क्लास देखें। आप फ्रैक्शन से कभी भी नहीं डरोगे, फ्रैक्शन में चेंज करने से कभी नहीं डरोगे और अच्छे से चेंज कर लोगे। तो बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, 3/5 ले सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पर किसी को डाउट है? नहीं है ना। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आय का यानी जो हमारी जो बेस है वो क्या है, यानी डिनोमिनेटर है वो क्या है, आय तो है, इनकम ही तो है। यहाँ पे आय बोलिए, ठीक है। का कितना खर्च करता है, 60% यानी 3 ही तो है। जो ऊपर होता है वो वही तो खर्च कर रहा है। अगर वो बोलता किसी व्यक्ति का व्यय उसकी आय का 60% है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। पर उसने बोला है खर्च करता है इतना। तो बताओ वो अगर 3 खर्च करता है तो जी एक्सपेंडिचर ही तो है। बात तो एक ही है ना, बताओ। बात तो एक ही है, अलग तो नहीं है। बताओ 3 खर्च कर रहा है, 5 में से तो बचा कितना रहा है, 2 ही तो बचा रहा है। 2 क्या है हमारी सेविंग है कि नहीं। तो तीनों की रेशियो आ गई कि नहीं आपके पास। तो अब देखो
आप बस लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज किस तरह कमाई कर सकता है। जो मैंने क्वेश्चन पहले लिखा था वो भी तो यही था, एक्सपेंडिचर उसमें भी दिया था, ये भी सेविंग उसमें भी दी थी। देखो अब देखो ये क्या है, 5 क्या है आपकी इनकम, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा आपका 3, और बताओ सेविंग कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 2। ये रेशियो आ गया, ठीक है। अब बोलो, अब देखो आगे क्या चीज़ है, देखो आगे बोला है एक व्यक्ति भी आएगा 15%, अगर मान लो उसकी इनकम 15% बढ़ती है, ठीक है। अब आगे देखो, और खर्च 15% बढ़ता है, खर्च भी 15% बढ़ जाता है। तो आपको बताना है सेविंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बताओ। से अब एक बात बताओ मुझे, चलो ठीक है, ये बताओ, जब आपकी इनकम 15% बढ़ गई, ठीक है, मान के चलो आपकी इनकम 15% बढ़ चुकी है, ठीक है, तो आपने खर्च भी 15% बढ़ा लिया। तो अब बताओ इनकम में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बताना है बस आपको। तो देखो आप अगर वैसे निकाल नहीं पाते हो, तो आप अगर ऐसे निकाल नहीं पाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि मान लो ये 15% है, ये 15% है, तो ये भी 15% होगा कि नहीं, ये तो मुझे पता है। पर आपको ये देखना है यहाँ पर कमी होगी कि कमी होगी कि आगे बढ़ेगा, बताओ। कमी होगी कि वृद्धि होगी, ये बताना है बस आपको। तो बताओ कमी होगी कि वृद्धि होगी, ये बताओ मुझे। चलो एक बात बताओ, अगर मान लो 15% टोटल इनकम, अगर चलो आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, ऐसा समझ में आएगा। देखो मैंने लिखा आपको 100, ठीक है। अगर 100 में 15% बढ़ गया तो आप बोलोगे ये बढ़ गया आपका 115 हो गया कि नहीं। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर मान लो आप खर्च करते हो 80 रुपये, 100 में से 80 रुपये खर्च करते हो, 20 रुपये बचाते हो, ठीक है। तो बताओ, अब बताओ 15% आपने ये खर्च बढ़ा दिया खर्च, ठीक है। तो अब बताओ 15% आपने क्या बढ़ा दिया, नहीं 15% आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। आप 15% आपका खर्च भी तो बढ़ेगा, तो उसका 15% होता है कितना, 24, तो 24 और ऐड कर दो। तो आप अब कितना खर्च कर रहे हो, 104। पहले आप 80 रुपये खर्च करते थे, आप कितना खर्च कर रहे हो, 104, ठीक है। तो वही का बताओ आपके पास रुपए कितने हैं, आप बोलोगे 115, उसमें से आप खर्च कितना कर रहे हो, आप बोलोगे 104। अब दोनों तरफ मतलब परसेंटेज में दोनों तरफ बराबर खर्च कर रहे हो ना, कर रहे हो कि नहीं, कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब जब ये पहले 20 रुपये बचाता था, तो अब बताओ कितने बचा रहा है ये। अब आप कहोगे ये इतने एक्स्ट्रा बचा रहा है, एक्स्ट्रा तो बचा रहा है ये, कितने एक्स्ट्रा बचा रहा है, आप बोलोगे 6 और 5 9, 6 और 5 कितने होते हैं, सॉरी 6 और 5 11, क्यों 6 और 5 11, यानी 11 एक्स्ट्रा बचा रहा है कि नहीं। तो ये भी तो इसमें ऐड होंगे होंगे कि नहीं। तो बताओ यहाँ पे, बताओ मुझे पता है 15% खर्च कर रहा है, 15% इनकम बढ़ रही है, 15% खर्च कर रहा है, तो 15% की इसमें वृद्धि तो होगी। ये तो एक तरीका ये है, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो, 15% की वृद्धि आंसर हो जाएगा हमारा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो मैंने आपको समझाया था पहले, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा कि नहीं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना है, 45% हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ मुझे क्या निकालना है, सेविंग निकालनी है, ठीक है, यानी 2x की वैल्यू निकालनी है। तो एक और बताओ, बताओ इनकम में से अगर हम अपनी इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटाएंगे तभी तो सेविंग निकलेगी। तो घटा दो, तो कितना बताओ, कितना आया, 0, कितना आया, 30 आया कि नहीं, 30 आया। आपको किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मुझे पता है 30 की वैल्यू कितनी रखी है, 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 15%, 15%। तो अब बताओ ये क्या आया है, अब बताओ क्या आया है, 15% की। बताओ यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है 15% की, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, 15% की वृद्धि, ठीक है, क्लियर। क्योंकि आपको पता है ये भी आपका किस में आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है ना, आपको नेगेटिव तो आ नहीं रहा, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और वैसे मैंने आपको समझा दिया था, अभी अभी तो समझाया था ना, और इससे कल वाली वीडियो में और समझाया था किस तरह से आप मान सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बोला था अगर 15% है तो आप बस आपको ये दिखना है कम ही है कि ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा मान लो आप 15% इसमें कर रहे हो, 15% में तो हमेशा वृद्धि होगी, आप कभी भी देख लेना, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, उसका करो। अब उसे अपने आप करो। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा खर्च 10% बढ़ता है, तो बचत में परिवर्तन ज्ञात करें। करो, ये सेम सेम टू सेम क्वेश्चन है, करो इसको। कीजिए जल्दी से। देखो जिन लोगों को इससे पहले वाला अगर समझ नहीं आया तो ये वाला बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखो कब बताऊँ मैं,
क्या लगा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, चलो मैं आपको अब दूसरे तरीके से बताता हूँ। अगर मान लो उसकी आय कितनी है 100, ठीक है, वो इसका 75% खर्च कर रहा है, तो कितना खर्च कर रहा है 75, तो बचा कितना रहा है 25, ठीक है। मैंने बोला था कि हमें सिर्फ अनुपातिक वैल्यू की जरूरत होती है, यानी रेशियो की जरूरत होती है इसके लिए। तो आप शायद इसे कैंसिल कर सकते हैं, 25 से एक बार, 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। आप उस तरीके से आप कैसे कर सकते थे, जैसे 75% को पहले फ्रैक्शन चेंज करते तो आप क्या लिखते, आप लिखते 3/4 ही तो लिखते, मतलब 4 इनकम है, एक 3 खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है 1, वही तो चीज़ आई है, वही चीज़ आई है कि नहीं। ये क्या मेरी इनकम है, ये क्या मेरा एक्सपेंडिचर यानी खर्च है, ये क्या सेविंग। बताओ अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखो किसी तरीके से कर लो आप, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखो हाँ क्या बोला उसने कि एक व्यक्ति आय 20% बढ़ती है, मतलब ये 20% बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, ठीक है। आप देखो हाँ क्या बोला है, और व्यय 10% बढ़ता है, और जो खर्च है वो कितना परसेंट बढ़ता है 10%। अगर मान लो आपकी इनकम 20% बढ़ रही है, खर्च सिर्फ 10% ही बढ़ रहा है, तो ये तो सेविंग बढ़ेगी कि नहीं। तो बताओ अगर मान लो ये 10 होता, ये भी 10 होता, तो ये भी 10% तो बढ़ती कि नहीं, प्लस एक्स्ट्रा भी बढ़ेगी। 10 का इसमें करेंगे तो बताओ कितनी एक्स्ट्रा बढ़ेगी। यहाँ पे इसको क्या ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ 10% प्लस 10% तो मैंने यहाँ ले ली। अब 10% बची, 10% कितनी की वजह से बढ़ेगी, 4 की वजह से, तो यहाँ 40% ले सकता हूँ। 40% को डिवाइड कैसे करना है एक ही में, तो टोटल कितनी बढ़ेगी बताओ मेरी 50%। 50% सेविंग हमारी क्या बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी। आंसर हो गया हमारा, वृद्धि होगी 50% की, ये हमारा आंसर है। बताओ अब समझ में आया ना, चलो तो ये क्वेश्चन मैं यहीं तक छोड़ता हूँ और अब आगे बढ़ते हैं। चलो हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने। चलो थोड़ा सा अब आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाऊं जिससे आपको माइंड फ्रेश हो जाए। चलो ये वाला बताओ। चलो ये क्वेश्चन करो, यदि किसी संख्या का 18% 720 है, तो उस संख्या का आपको 81% निकालना है। 81% की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन से आप खुश रहते हो, छोटे छोटे हों, अच्छे से हों, जल्दी से हो जाए। जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन दे दूँ तो यार उसको देखने लग जाते हो, तो यार सोचते हो ये कौन सा दे दिया, ये क्या दे दिया। चलो इस क्वेश्चन को तो कर दो, ये सिंपल सा है। चलो मैं बता देता हूँ। अब ये रहा, 18% की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 720। आपको 81% की वैल्यू निकालनी है, बस 80% वैल्यू बतानी है। तो आप क्या कितनी जल्दी कर सकते हो। आपको 2.5% की वैल्यू दे रखी है, तो आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लोगे। 1% कितनी निकल आएगी, 2.5 चला जाएगा। तो चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, 2.5% बढ़ाओ कितना हो जाएगा 720। जब मेरे पास 18% 720 है, तो आपको 1% नहीं निकाल पाओगे, 1% निकल के आएगा यहाँ से 720/18, ये तो आ गया अभी 1%, ठीक है। काट लेना बाद में, चलो अभी काट देता हूँ। चलो 4 बाद ये 40 आ गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 40, ठीक है। आपको ये 1% नहीं चाहिए, आपको चाहिए 81%। तो 81% लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 81 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 81 से मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर हो गया, लिख लो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप ये इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लो। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तब भी आपको 100% की वैल्यू आएगी। आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और कैसे कर सकते हो देखो, और आप बोलते हो ना ट्रिक, वो ट्रिक में कुछ नहीं होती, वो यही होता है। देखो कैसे, आपको बोलेंगे आपको चाहिए कितने की वैल्यू, देखो आपसे बोलेंगे संख्या को ऊपर लिखो, जितना दिया है उसे नीचे लिखो, जितने की पूछी है उसे ऊपर लिख दो। ये तो बोलते हैं। तो वही तो मैंने किया है। देखो बस इसमें देखो 81 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। लो आप ऐसे क्या बोलते हो, ट्रिक, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ये वही है। देखो इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार। अब भी तो वही आएगा 40 × 81, ठीक है। कर लो नोट, हो गया नोट। चलो करो जल्दी, फिर मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। चलिए देखिए, चलो ये वाला कीजिए। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए, ठीक है। वह भाषा में 200 अंक प्रश्न वाले में कितने अंक अर्जित करेगी ताकि उसे कुल मिला के 86% अंक हो जाए, ठीक है। आंसर बताओ उसका, जल्दी से निकालो।
निकालो उस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे बताओ, कीजिए। चलो मैं बताऊं, चलो देखो क्या है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में इसमें, ये क्वेश्चन वही है जो मैं कल कराया था, वही चीज़ मैं बोल तो रहा हूँ, तुम आप बस लैंग्वेज में फंस जाते हो। आप देखते हो ये कैसी लैंग्वेज आ गई, नई सी आ गई, ये कुछ नई नहीं है, वही चीज़ है ये सब कुछ। देखो क्या है, एक विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। मान लो उसके 300 में से कितने अंक आए हैं, आप बोलोगे 32% अंक आए हैं, ठीक है। 300 में से कितने, किस में से, 300 में से। और वह भाषा के में 200 अंकों में से कितने लेके आया बताओ। दो उससे हाँ ये पूछा है कि 200 में से कितने अंक लाए, यानी एक्स की वैल्यू पूछी है कि टोटल कितनी है बताओ। आप बोलोगे 500, 500 कितना हो जाए, 46% हो जाए। तो अगर मैं इसको इसको कैंसिल कर दूं, क्या ये वो चीज़ नहीं बनेगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ 2 दिन से। ये बताओ, ये वो चीज़ नहीं बनेगी जो मैं आपको 2 दिन से समझा रहा हूँ, है तो वही चीज़। तो बताओ इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया बताओ। ये आप ऐसे कर सकते हो, आपको पता है 32% है, 32% तो ये होगा ही होगा, ठीक है होगा। तो चलो 32% तो होगा ही होगा, और कितना ज़्यादा होगा ये बताओ। आप बोलोगे इससे क्या ले सकते हैं, 32% प्लस क्या ले सकते हैं इसे बताओ। ये बराबर लिख लो, 8 अच्छा कितने होते हैं, 14%। तो 14 और एक्स्ट्रा होगा, 14 एक्स्ट्रा होगा कि नहीं बताओ पहले मुझे। 14 एक्स्ट्रा होगा, अगर मैं बोला यहाँ 32 होता है, यहाँ 32 होता, तो यहाँ पे 32 होता कि नहीं होता। तो ये 14 एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। 14 एक्स्ट्रा होगा तो 14 कर लो। 14 कितने की वजह से एक्स्ट्रा होगा, तो आप बोलोगे 15 की वजह से। तो 14, चलो यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 14 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में कितने से देना है, 2 से दो, 7 वाला कैंसिल, तो कितना आ गया, 35 आ गया। 32% प्लस 35% कर लो, जो ऐड इनका 7 6 67% हो गया। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो एक और तरीके से बता देता हूँ, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो चलो दूसरे तरीके से देखो। ये आपको कितना दिया, 32%, ठीक है। इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर लो तो आप क्या लिखोगे, 32% मल्टीप्लाई बाई 3। ये जो आएगा परसेंटेज आएगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है, प्लस बराबर क्या दे रखा है, +1 लगाओ यहाँ पे क्योंकि रेशियो में है ये, ठीक है। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 46 मल्टीप्लाई बाई 5, यही तो आएगा, ठीक है। बताओ मुझे एक्स के लेके आना है, ठीक है। तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये घटाना पड़ेगा कि नहीं, घटाना पड़ेगा, तो घटा दो बस, इसमें से घटाओ, चलो घटा लो, ऐसे घटा लोगे, नहीं घटा पाओगे। चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 6 30, 7 लोग 3, 5 चौक 20 और 3 23 माइनस 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9 96, ठीक है। घटा दो इसमें से तो कितना आया, आप बोलोगे 230 में से 96 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, 22 में से 9 गए तो कितने बचे, आप बोलोगे 22 में से 9 गए तो 2 और 7 134, यही तो आ गए। सही किया है ना मैंने, देखो। अब 134 को आपको डिवाइड किसमें करना है, आपको 2 में डिवाइड करना है, 2 में डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 67%। आपका आंसर हो गया। मतलब इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, डाउट समझ में आया ना। चलो आगे बढ़े। चलो आप कुछ ऐसे क्वेश्चन कीजिए जिससे कि आपको अच्छा लगे। मैं कराऊंगा अपने क्वेश्चन तो आपको बुरा ही लगेगा। चलो ये वाला कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, चलो कीजिए। एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, तो वाई की आय एक्स की वाई से कितने % कम होगी। कीजिए इस क्वेश्चन को। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कितनी बार बता चुका हूँ। चलो मैं फिर से बता देता हूँ। एक्स की आय वाई की आय से कितने % अधिक है, आप बोलोगे 20% अधिक है। अब क्या पूछा है, वाई की आय एक्स की आय से,
बाई की आय एक्स की आय से, बताओ मुझे इतना लिखने की जरूरत थी इसमें, मैं आपको समझा तो चुका हूँ बट आपको फिर से समझाना पड़ रहा है जो नहीं है उनके लिए। कितना परसेंट कम है, ठीक है, कम पूछा है, ठीक है। तो अब देखो, अब आप देखोगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप लिखोगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यही तो होती है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, ऊपर वाले लाइन का, ये बाई की आएगा, मतलब जो डिनोमीटर में वो कौन है, ये बाई की आएगा, ठीक है। एक्स की आय, तो एक्स की आय कितनी है, 20% अधिक है। तो अगर एक अधिक है किससे, बाई की आय से, बाई की आय रेशियो में कितनी है यहाँ पे, यानी परसेंट में कितनी है, आप बोलोगे 5 रेशियो है, तो इससे एक अधिक हो जाएगी, तो एक्स की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे एक्स की आय हो जाएगी 6/5। नहीं समझ में आया, चलो ऐसे कर लो, ए की आय रेशियो बी की आय, ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे इसमें एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगी 6 और ये हो जाएगी 5, ठीक है। अब आपसे पूछा है बाई की आय एक्स की आय की, एक्स की आय की, यानी एक्स की आय कौन बनेगी, डिनोमिनेटर बनेगी कि नहीं, जो मतलब जिससे जिसके बारे में कंपेरिजन होता है, जिससे कंपेरिजन होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर बनता है, ठीक है। जिससे कंपेरिजन किया जाता है वो डिनोमिनेटर बनता है, जिसका कंपेरिजन होता है वो हमेशा किस में रहता है, अंश में रहता है, यानी न्यूमिनेटर बनता है। तो बताओ, अब उससे पूछा बाई की आय, चलो हम बाई लिख लो, एक्स बाई लिख लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाई की आय एक्स की आय से कितने परसेंट कम है, तो आप बोलोगे बाई की आय 1 कम है, एक्स की आय से, एक्स की आय कितनी 6 मल्टीप्लाई बाई 100, 1/6, 100/6 कर लो, इसका इसमें देंगे तो कितना बन जाएगा 1, 16 से ही 2/3%, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू 3 होती है, 16 से ही 2/3%, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हो, याद है तो आप जल्दी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है, अगर डाउट नहीं है तो देखो एक तरीके से बताऊँ मैं, इसे साफ कर दो सब। जब आपको बताया है एक्स की आय की ऐसे 20% अधिक है, तो 20% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो आपको पता है ये अधिक है तो कितनी हो जाएगी 6/5, तो हमें पता चलेगी ए की आय या बी की आय, ठीक है। अब आपसे पूछा है बी की आय ए की आय से, यानी एक्स की आय बाई की आय एक्स की आय से कितनी कम है, तो आप बोलोगे 1 कम है, किसकी आय से, ए की आय से पूछा तो 1/6 ले लो, तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 से ही 2/3%, ये मेरा आंसर। अब आपको इतना लिखना है, ठीक है। चलो ऐसे क्वेश्चन दूँ, एक दो करके दिखाओ, लो क्वेश्चन देखो आ गया होगा। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x कहाँ बताना है, बताइए। मैं बताऊँ, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखो 10, मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, 10% क्या है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, 10% अधिक है मतलब क्या होगा 1/10, यानी 1 अधिक है ए की आय बी की आय से, तो बी की आय 10 है, तो मतलब कितनी हो जाएगी 11/10, 11/10 में बताइए ए की आय है, ये क्या है बी की आय। अब आपसे पूछे क्या है, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, क्योंकि बताया एक चीज़, अगर मान लो कुछ चीज़ अधिक है तो कम, एक दूसरी कम होगी, और दूसरी एक पहली कम है तो दूसरी अधिक होगी, ये याद रखना, ठीक है। तो मुझसे ये पूछा है कितनी अधिक है, आप बोलोगे 1 अधिक है, कितने से 11 से, 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ, आप बोलोगे 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यही तो होती है, आंसर लिख लो। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, अगर आपको आता नहीं है फ्रैक्शन निकालना, सीखे नहीं है, तो 100/11 इसमें दे दो, तो आपको पता है 9 बार तो जाएगा, 1 ऊपर बचेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम होगी, कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। चलिए हो गया क्वेश्चन ये वाला, बताओ, नहीं किया, चलो करो, देखो राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/8। अगर आप निकालनी बात तो कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो, 12×24, 24 क्या हो जाएगा 25/2 हो जाएगा कि नहीं। अब परसेंटेज पे क्या लिखना है आपको, 1/100 ही तो लिखना है, 25 से 4 बार कैंसिल तो क्या आ गया 1/8 तो आ गया, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, आना चाहिए पर आपको, ठीक है। ये मैं समझा चुका हूँ कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते। अब देखो अधिक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, राम की आय श्याम की आय से, मतलब जो बेस वैल्यू है वो कौन है, श्याम है, श्याम की आय है, बताओ श्याम की आय है कि नहीं बताओ,
और जो ऊपर है वो कौन है, एक अधिक है। राम की आय क्या है, एक अधिक है। तो किसके श्याम की आय से, तो बताओ राम की आय कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी कि नहीं, और श्याम की कितनी हो गई, 8 हो गई। चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो भी लिखाया था मैं, 9/8। तो ये कितनी हो गई, ये होगी राम की आय। अब ये एग्जैक्ट हो गई, एग्जैक्ट नहीं रेशियो में, बट है राम की, ठीक है, ना अधिक है ना कम है। और ये कितनी किसकी होगी, ये श्याम की होगी। ठीक है, अब पूछा क्या है आपसे, आप समझा श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है। आपने देखा श्याम की आय एक कम है राम की आय से। राम की आय अब नीचे बेस वैल्यू में रहेगी ना, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 11 सही 1/9%। ये मेरा आंसर। किसी को डाउट यहाँ पे, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलो एक क्वेश्चन को करो, इस वाले को जल्दी से करो। आ गया वो, दो बोर्ड पे। अमित अपनी आय का 20% स्कूल में दान कर देता है, दान दे देता है, तथा शेष का 20% अभी बैंक में जमा कर देता है। शेष का 20% बैंक में, यदि उसके पास अब 12,800 रुपये बचे हैं तो अमित की आय बतानी है आपको कितनी, बताइए इसको कैसे करेंगे, करेक्ट कीजिए। चलो मैं बताऊँ, नहीं बता देता हूँ, मुझे बताया आप तो वो करने वाले नहीं हैं। चलो क्या है, अमित अपनी आय का 20% क्या कर देता है, दान दे देता है। अगर मान लो 20% क्या है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू आप लिखते हो 1/5, तो बताओ ये पूरी उसकी इनकम है, ठीक है, उसका 20% यानी 1 दान कर देता है, तो उसके पास कितनी बची, मान लो इनकम कितनी है 5, 20% यानी 1 दान कर दिया उसने, तो बताओ उसके पास बचा कितना। अब जो उसके पास बचा कितना बचा टोटल, रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग रह गया आपको लिखोगे 4 ही तो रह गया। अब वो बोल रहा है अगला, देखो अगला क्या है, तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। मतलब शेष का 20%, आप फिर से देखो 20% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 1/5, इसका 20% निकालेंगे तो बताओ क्या होगा। शेष का मतलब शेष क्या है, मतलब ये क्या है, शेष ही तो है, जो शेष बचा है वही तो है 5। तो अब आपने देखा कि आपका शेष कितना बचा 4, और जबकि ये यहाँ पर शेष कितना 5 है, इसका मतलब 1 जमा कर देता तो बचा, अब कितना बचा उसके पास, 4 रेशियो बचा ना। अब बताओ 4 रेशियो बचा ना आप उसके पास, इसका इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे, क्योंकि वो शेष का 25% क्या कर रहा है, शेष का 20% बैंक में जमा कर रहा है ना। तो शेष का मतलब बताओ, शेष यही तो है, मतलब हमने फ्रैक्शन में चिन्ह किया उसे, तो हमें पता चल रहा है शेष 5 है इसमें, जबकि यहाँ पर शेष कितना है 4, तो दोनों तरफ शेष बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई 5 से, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई 4 से, तो अब बताओ दोनों तरफ शेष बराबर हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ आ गया 25। इसकी इनकम कितनी होगी 25 रेशियो, और ये क्या रिमेनिंग कितना हो गया यहाँ पे 20, और यहाँ पे भी 20 है। अब देखो यहाँ पे कितनी हो गया 16। तो आपको बताओ मुझे, अब देखो उसकी इनकम कितनी है, आप बोलोगे 25 रेशियो, उसके पास बचे कितने थे, उसके पास बच रहे सही बच रहे हैं, मतलब बराबर, हमने दोनों रेशियो बराबर कर लिए तो सही बच रहे हैं, 20 बच रहे हैं। तो अब 20 का ही उसने कितना % खर्च कर दिया, 20% खर्च कर, 20% बैंक में जमा कर दिया। तो अब उसके पास कितने बचे, आप बोलोगे 16 रेशियो। तो अब बताओ 16 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 16 रेशियो की वैल्यू दे रखी है आपको 12,800, इतनी दे रखी है ना। तो एक रेशियो वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, आप बोलोगे 12,800 डिवाइड बाई 16, ये तो निकलेगी। तो आपको निकालनी कितनी रेशियो, आपकी इनकम निकालनी है, इनकम यहाँ पे कितनी रेशियो मानी है, 25 रेशियो मानी है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा आंसर होगा। 16 से 8 हुआ कैंसिल, 8 का 800 का करेंगे कितने में, 25 में कितना आएगा बताओ। अब होता है 25 चौका 100 होता है, 25 80 कितने हो गए 200 हो गए, 200 तो ये होगा ही होगा, अब पीछे डबल जीरो बढ़ा दो तो 20,000 होगा, वही मेरा आंसर है। ठीक है, आप ऐसे देखो, एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखो, जब आपको बताया आपको ये 16 नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए 12,800, 12,800 बनाने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप बोलोगे 800 से, 800 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 12,800 बनाने के लिए। तो बताओ यहाँ पे भी तो 800 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस हमारा आंसर हो गया। अगर वो पूछता शेष कितना बचा है तो यहाँ पे भी 800 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो चलो एक तरीके से देखो, देखो उसने क्या बोला है, अमित अपनी इनकम का 20% का दान दे देता है। अगर मान लो उसकी इनकम 100% है, कोई चीज़ अपनी 100% होती है, इसका 20% दान दे दिया, तो बचा कितना उसके पास 80% बचा ना। अब वो बोला है अपनी जो शेष का उसका शेष जो बची है उसका कितना कर देता है, 20% किस्म कर देता है, आप बोलोगे बैंक में जमा कर देता। तो बताओ इसका शेष का अगर 20% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 16 निकलेगा ना, क्योंकि एक दशमलव पॉइंट लाएंगे तो 10% हो गया, उसका दोगुना करेंगे तो कितना होगा 20% हो गया ना, 16 हो गया ना, 16 को उसमें से घटा देंगे तो कितना बचा बताओ,
जब हम 80 को इसमें से घटा देंगे तो बताओ 64% ही तो बचा। अब बताओ 64% की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 64% की वैल्यू दे रखी है मुझे 12,800। मुझे निकालने कितनी की 100% की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लो। 1% निकल के आएगी यहाँ से, ये तो निकल आएगी। अब 100 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, लो ऐसे कर लो, आपको अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे, ठीक है कर लो। अब देखो 4 से कितनी बार 25 बार कैंसिल, 4 से कितनी बार 8 बार कैंसिल, यही तो होगा 8 बार क्यों 16 बार, ठीक है 16 बार कैंसिल। और 16 से कितनी बार 8 बार कैंसिल, अभी तो वही आया 20,000, ठीक है क्लियर। चलो ठीक है, अगर अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और प्लीज़ जो चैनल देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।